आवाज कम ही कर रहा है। Hello, it's okay. So, my dear brothers and sisters, or my dear children, you all are the student of, I think, 11th class, isn't it? So, you might have gone through many books, many literature, since your childhood, isn't it? So how much do you remember whatever you have gone through? जितना आप लोगों ने अब तक किताबें पढ़ी हैं, उसका कितना याद है? कितना % याद है? और जितना याद है उसमें कितना % आप अपने जीवन में अडॉप्ट किए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं या प्रैक्टिकल किए हैं? कितना %? जैसे मान लीजिए अभी आप केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट लें, तो केमिस्ट्री का कौन सा चीज आप फॉलो करते हैं लाइफ में? फिजिक्स का कौन सा चीज आप फॉलो करते हैं? बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी का कौन सा चीज अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं? ज्योग्राफी का क्या चीज आप अडॉप्ट करते हैं? मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं? करते हैं कुछ? बहुत कम है, माइक्रो फ्रैक्शन, उसका तो यूज है ही नहीं। जब तक आप कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं बनते हैं, रिसर्च में नहीं जाते, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। और सब लोग तो रिसर्च में जाते नहीं हैं, तो फिर ये पढ़ के फायदा क्या है? पढ़ के फायदा क्या है? और दूसरी बात, ये इतने किताबें आप लोग देखिए, मम्मी पापा मेहनत करते हैं, खिला पिला के आप लोग को बड़ा किए, किताब लेके यहाँ भेज दिए, आप लोग अभी पढ़ने आए हैं, तो उनका उम्मीद है कि पढ़ के क्या करेंगे आप? बड़ा बनेंगे। बड़ा का मतलब क्या होता है? नौकरी करना। यहाँ बड़ा का मतलब नौकरी करना। सबसे बड़ा नौकरी क्या होता है यहाँ पर? IAS और IPS। क्या सब लोग IAS IPS बन सकते हैं? बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। तो सब IAS IPS बने हैं, तो माँ बाप का वो स्वप्न भी खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या IAS IPS बन जाने के बाद वो लोग सुखी रहते हैं? IAS IPS आत्महत्या करते हुए देखे कि नहीं? IAS IPS भी आत्महत्या करते हैं। और IAS IPS लोग जो चरित्रवान होंगे, उसका आप कोई गारंटी दे सकते हैं? उनका नैतिक चरित्र, मोरल कैरेक्टर अच्छा होगा, उसका आप गारंटी दे सकते हैं? तो फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसा पेड़ खजूर, पंछी उनको छाया नहीं अल्लाह कहते थे। तो ऐसा बड़ा बन के क्या फायदा आपको? इतने परिश्रम करते हैं ना, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा बनेंगे। बड़ा बनेंगे मतलब नौकरी करेंगे। बड़ा बनने का मापदंड नौकरी करना नहीं होता है। बड़ा बनने का मापदंड नौकरी करना नहीं होता है। बड़ा बनने का मतलब होता है कि आप एक ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सही इंसान बन पाए हैं या नहीं। एक इंसान बन पाए कि नहीं? तो हम तो इंसान नहीं है, यही ना बोलेंगे? तो सचमुच में इंसान है। कितना % आप इंसान है, कितना % जानवर है? खुद एनालिसिस करिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए। जानवर का जो प्रवृत्ति है, जानवर का प्रवृत्ति समझते हैं? जानवर का जो एटीट्यूड है, जानवर का जो चाल चलन है, उसका जो तो कितना % आप में है जानवर का, कितना % इंसान का है? जो देखेंगे, ये शरीर के अलावा ज्यादातर जानवर का ही चाल चलन है, एक्टिविटीज जो है जानवर का ही है। जैसे खाना, हर जानवर खाता है, इंसान भी खाते हैं। हर जानवर सोता है, इंसान भी सोता है। प्रजनन की क्रिया हर जानवर में है,
इंसानों में। और हर इंसान, हर जानवर डरपोक होता है, डरता है। देखिए कितने भी बड़े एनिमल क्यों न हो, अगर वो उसके मैंने अचानक अगर कोई पत्ता भी गिर जाता है तो वो जंप करके भागता है, एक पत्ते के गिरने से। भय, इसको क्या बोलते हैं? फियर कॉम्प्लेक्स। तो ये जानवर में भी है, आप में भी है। देखेंगे अचानक कोई, अगर कोई चीज अचानक कुछ टच किया तो तुरंत रिएक्ट करता है बॉडी, करता है कि नहीं? मकड़ी अगर अचानक रिएक्ट करेगा, कुछ भी ठंडा अचानक है रिएक्ट करता है शरीर, माने एक सेकंड में कितना फास्ट रिएक्ट करता है कि नहीं? डरता है, भय, मृत्यु का भय, इंजरी का भय रहता है। तो ये जो चार मैं कॉमन पॉइंट बोला, क्या बोला? चार चीज, क्या क्या बोला? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, रिप्रोडक्शन, ये कॉमन है, ये बायोलॉजिकल फेनोमेना है। क्या है? बायोलॉजिकल फेनोमेना है। ये एनिमल्स में भी है और ह्यूमन में भी कॉमन है। तो हम इंसान कहां हैं? हम क्यों इंसान हैं? एनिमल्स आपके जैसा इतना सुंदर ढंग से स्थिर बैठ नहीं सकता है। एनिमल्स पढ़ नहीं सकता। एनिमल्स को यह पता नहीं है कि वो एनिमल्स है, लेकिन मनुष्य को पता है कि वो एनिमल्स नहीं, वो मनुष्य है कि नहीं? हर इंसान को, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, दे नो दैट दे आर ह्यूमन बीइंग। एक चोर को चोर बोलोगे तो उस कष्ट होता है। क्यों? चोरी उसका स्वभाव नहीं है, मजबूरन चोरी करता है। एक डाकू को डाकू बोलो तो वो रिएक्ट करेगा, हम डकैत हैं, डकैती करते दिन रात, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो डकैती करता है। लेकिन एक डाकू को अगर बोलोगे वाह कितना अच्छा इंसान है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा कि हमको अच्छा इंसान बोल रहा है। एक चोर को बोलोगे कि कितना अच्छा इंसान है, वो खुश हो जाएगा कि अरे हमको अच्छा इंसान बोल रहा है। अंदर से जान रहा है कि वो चोर है, डाकू है, बदमाश है, लफंगा है, लेकिन उसको बोलने से उसको चोट लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में एक अंतर विवेक है। क्या है? एक जागृत विवेक है, डेवलप कॉन्साइंस है, डेवलप कॉन्साइंस है। कॉन्साइंस का मतलब विवेक, द पावर व्हिच कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग में जज करने की जो क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस या विवेक। तो उस चोर में भी विवेक है। जिसको हम गलत मानते हैं, बुरा मानते हैं, उनमें भी वो विवेक है। और जो लोग अच्छे हैं उनको भी अगर अच्छा नहीं बोले, आप अगर कोई अच्छा काम करे, आपके मम्मी पापा अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो दुख होता है कि नहीं है? मम्मी पापा क्यों? यही क्लास में आपको अगर खड़ा करके हर दिन गाली गलौज किया जाए, ह्यूमिलेट का, आपको अच्छा लगे? लेकिन आपके जो गुणों को, नहीं बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़की है, ये बहुत अच्छा पढ़ती है, ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ये क्या होता है? आदमी इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है कि और अच्छा करने के लिए, है कि नहीं? तो ये अच्छा बनने का मतलब क्या होता है? अच्छा बनने का मतलब यहाँ ये होता है कि आप जानवर है, बाई बर्थ आप जानवर है, लेकिन आपको जानवर के स्तर से ऊपर उठना है। आपके मन को ऊपर उठाना है। किसको उठाना है? मन को उठाना है। आपके मन को उठाना है, आपके कैरेक्टर को आपको ऊपर उठाना है। आपका जो एटीट्यूड है, एक्सक्यूज मी, व्हाई यू लाफिंग? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाई यू लाफिंग? Just like stupid. Look, laughing is not a bad thing. There is a certain time when you laugh. You are free to laugh, but you can't laugh all the time. When you talk something serious, that time you cannot laugh. And when you laugh, that time you cannot be serious. So we are discussing a serious subject which concerned with our life.
with concern with the future, जो हम लोग के जीवन और जीवन के भविष्य के बारे में है। और ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, मनुष्य का, मानव जाति का, मानव सभ्यता आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है। आज मानव जाति पूरे खतरे के कगार पे है, ध्वंस के कगार पे है, ये आपको पता है। संपूर्ण मानव जाति, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन रेस धरती खतरे के निशान पे है। क्यों? 100 साल में, लास्ट 100 इयर्स में इंसान ने 50% रेन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है। कितना? 50% रेन फॉरेस्ट, जिसके कारण बारिश होती है, जिस बारिश से हम अपना अन्न उपजाते हैं, हम का मतलब मानव जाति, वो रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया। कितने प्रजातियां एनिमल्स के इंस्टिंक्ट हो गए, खत्म हो गए इस धरती से, और होने वाले भी है कि नहीं? इसके कारण जहां पर कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी, वो बारिश आज नहीं हो रही है टाइम पे। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। कागज खाओगे, लोहा खाओगे, सोना खाओगे, जब धन उपजेगा नहीं, कहां बैठोगे? पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, ना लाइट होगी, ना बिजली होगी, कहां रहोगे? आज पूरे वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए तैयार है। 2-4 बम अगर कोई गिरा दिया, कोई पागल किम जोंग जैसा अगर बम फेंक दिया, धरती खत्म। आज मानव जाति खतरे के कगार पे है। हम लोग सोए हुए, ये समय सोने का है, हमें जागृत होना है। ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नरेंद्र मोदी, बिल क्लिंटन और कौन वाइडन, उसका ड्यूटी नहीं है। वो तो बस एक देश का नेता बना हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स। वो आपके हमारे भविष्य को क्या जानते हैं? ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, हमें जीना है, हमें बचाना है, हमें इसका सुरक्षा करना है। इसके लिए हम अगर माने सीरियस नहीं तो कौन होगा? है ना? अगर कोई न्यूक्लियर बम बनाया है तो उस न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करने का तरीका भी हमें को निकालना होगा ना। कहां से निकलेगा? दिमाग से निकलेगा, आपके दिमाग से या मेरे दिमाग से या आपके दिमाग से, यही ना। ये दुनिया का, हमारे गुरुदेव कहते हैं, द प्रॉब्लम कैनॉट बी ग्रेटर देन द कैपेसिटी टू सॉल्व इन ह्यूमन बीइंग। मेरी बात समझ में आ गई? माने कोई भी समस्या मनुष्य की क्षमता से बड़ा नहीं हो सकता है। ये न्यूक्लियर बम हो, हाइड्रोजन बम हो, जो भी बम हो, वो इंसान ही उसको डिफ्यूज कर सकता है, इंसान ही उसको सुपरसीड कर सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। इंसान के दिमाग में इतना रिसोर्सेज है। इंसान मतलब सिर्फ अब्दुल कलाम में है, आप में भी है, आप में वो ही कैपेसिटी आप में है, आप में है, सब में है। हाँ, अब उस कैपेसिटी को आपको पता नहीं, आपके कैपेसिटी को पता नहीं है, इसलिए आप सोचते कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जिस दिन उस कैपेसिटी को आप जान जाएंगे, जिस दिन जान गए और उसको आप जगा लिए, तो फिर तो आप तो सुपर पावर है दुनिया के, और आप उसी पावर को संपूर्ण दुनिया के कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण मानव जाति को रक्षा कर सकते हैं आप। तो अब अभी से आपको लगना होगा कि मैं मानव जाति को कैसे रक्षा करूं। मानव जाति अगर सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूं। सिर्फ मैं सुरक्षित हूं इसका मतलब यह नहीं कि मानव जाति सुरक्षित है। बताइए, कहीं आपका सुंदर सा घर है और बहुत अच्छा, माने 7-8 फीट लंबा दीवार है, सुंदर सा माहौल है, एसी है, सारा फैसिलिटी आपके घर में है, और आपके घर के चारों तरफ डेड बॉडी लाशें पड़ी हुई हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वो आवाज अगर आपके कान में पहुंचेंगी, आप सुख चैन से जी पाएंगे? तो यही चीज तो हमें सोचना है और समझना है कि
मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम जुड़े हुए एक दूसरे से। आज बताइए, ये टेबल है, टेबल है ना, किसने बनाया? बढ़ई ने बनाया, ठीक है। लोहा कहां बनी? स्टील फैक्ट्री में बनी, उस फैक्ट्री से आई, कटी, बढ़ई, उसको काटा, फिर ये इसको कितना मेहनत करके बनाया, ठीक है ना। तो इस टेबल को बनाने में कितने लोग जुड़े हुए देखे? ट्रांसपोर्टर, स्टील जो रॉ मटेरियल गया स्टील फैक्ट्री में, गया कि नहीं? ट्रक भर के लेके गया, कितने लेबर काम किए, वो खनन किया कि नहीं? रॉ मटेरियल को, आयरन ओर को खनन किया, वहां से निकाला, छाटा, ट्रक में भरा, ले गया, फिल्टर किया, फैक्ट्री में गया, आगे स्टील बना, फिर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ आया, फिर ये छोटे छोटे ये रड बने, कटे, ये पेड़ पौधे कहाँ थे, कहाँ से काट छाट के लेवल करके ये बनाए। आपका बैग कहाँ बना, ये उसका सूती, उसका मटेरियल कहाँ बने, किसने बनाया? इस सुंदर सा बैग जो लटका के तुरंत 300, 500, 1000 रुपए का चलते हैं, उसके पीछे कितना मेहनत है, कितने लोगों का मेहनत है। यह है समाज, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए कि नहीं? वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप अगर सोचते हैं सिर्फ मैं खुश हो तो सारी दुनिया खुशी, वो गलत है। इसलिए मेरा कहना था कि हमें एक सही इंसान बनना है, ट्रू इंसान बनना है। अब ट्रू इंसान अगर हमको बनना है तो क्या करना होगा? एक मनुष्य को ट्रू इंसान कब बोलेंगे? जब वो इंसान अपने मन का फुलेस्ट डेवलपमेंट कर ले। कितना है? फुलेस्ट डेवलपमेंट, अपने माइंड का टोटल डेवलपमेंट, माइंड का फैकल्टी जो है, जो पोटेंशियलिटी, जो एनर्जी जो है, पावर है, उसको फुलेस्ट डेवलपमेंट कर लिया, उन्हें हम ट्रू ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। एक मनुष्य ये डेली एक्सरसाइज जिम करके 6 पैक या 10 पैक बने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाथी, गेंडा, चीता, बाघ सबको एक आदमी एक चाबुक से कंट्रोल कर लेता है, बौद्धिक बल से। तो बुद्धि जस्य बलम तस्य, माइंड इज राइट। यह माइंड क्या है? बुद्धि का शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है। अर्थात दिमाग आपका जितना तेज होगा उतना ही आप उतने डेवलप्ड इंसान है। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, किस चीज पर होना चाहिए? दिमाग के डेवलपमेंट में, सबका, कि मैक्सिमम डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन आप जरा बताएं, ये जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ के आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना होता है? डेवलपमेंट होता है इसमें? किताब पढ़ने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। किताब पढ़ने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कहां रख रहे हैं हम? ब्रेन में रह रहे हैं कि मन में? मन में रहता है ना। तो मन को डेवलप करें, और जो जितने भी किताबें हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, सब क्या चीज में छुपा हुआ है? मन के अंदर में, मेंटल लैब में छुपा हुआ है। अर्थात उस मेंटल जो एरेना है, जो क्षेत्र है, उसको आप टोटल एक्सप्लोर करना है। वो जिस दिन कर लिए तो आप टोटल ह्यूमन बीइंग बन गए। अर्थात माइंड को, इंसान का जो दिमाग है, 360 डिग्री एंगल में इनलार्ज करना होता है। क्या चीज में? 360 डिग्री में इनलार्ज करना होता है, तभी होता है टोटल डेवलपमेंट। और अब प्रश्न करेंगे कि भाई ये मन, जैसे मन है हम लोग का, जैसे मन का परिभाषा आपको मालूम है कि मन है कहां, और मन के किस स्तर में नॉलेज है आपको पता है? कहां पर नॉलेज का भंडार है,
कहां पर हिस्ट्री है, कहां पर आपका साइंस है, कहां पर फिजिक्स है, कहां पर डिस्कवरी है। आपको पता है कि मन के किस स्तर में वो है? आप ही का मन है, लेकिन आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन अगर वो पता चल गया तो आप इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होंगे। यू विल बी द रिचेस्ट मैन, सबसे ज्यादा धनी आप होंगे। यही चीज आज आप लोग को बताने आए हैं। मैं आप लोग बताऊं कि मन के 5 चैम्बर्स है। कितना है चैम्बर्स? 5 चैम्बर्स है मन के। 5 चैम्बर्स में जो लोअर चैम्बर है, सबसे लोअर चैम्बर है, उसको कहते हैं कॉन्शियस लेयर। क्या है ये? कॉन्शियस लेयर है ये। और उसके ऊपर का जो लेयर है उसको बोलेंगे सब कॉन्शियस लेयर। क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस लेयर। थर्ड लेयर जो है वो है सुप्रामेंटल। क्या बोलते हैं? सुप्रामेंटल। और फोर्थ लेयर जो है वो होता है सबलीमाइनल लेयर। और जो फिफ्थ है वो है कॉजल लेयर। ये किसका? आपके मन का, मेरा मन का। सबका मन एक ही चीज से बना है और सबके मन में ये 5 चैम्बर है। सभी के मन में 5 चैम्बर। समझ आई बात? अब ये जो पहला चैम्बर है कॉन्शस, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। जो अभी हम लोग जगे हुए हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? इस लेयर से क्या क्या काम होता है आप लोग को पता है? किसी को? जागृत अवस्था में क्या करते हैं? सारा काम तो जागृत अवस्था में करते हैं। जनरली ये जागृत अवस्था में जो काम होता है वो है सेंसिंग एंड डिजायर। क्या है? सेंस एंड डिजायर एंड रिएक्शन। याद रहेगा? सेंस मतलब इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, सेंस किया, सेंसोरी ऑर्गन के माध्यम से सेंस हमने ग्रहण किया, सेंसोरी ऑर्गन के माध्यम से। और उसके बाद क्या है? डिजायर। सेंस के बाद डिजायर उत्पन्न होता है मन में। उसके बाद डिजायर जब उत्पन्न होता है तब हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन मतलब कोई भी काम को हम करते हैं। ये किसका काम है? ये कॉन्शियस लेयर में है। इसका 3 ही काम है, सेंसिंग, डिजायर एंड रिएक्शन। और उसके बाद जो ये सेकंड लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस लेयर। इसको अचेत अवस्था, स्वप्न अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वप्न अवस्था भी बोल सकते हैं और सूक्ष्म अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या है? सूक्ष्म, सटल, सूक्ष्म, सटल। यह क्या है? जानते इसका क्या काम है? थिंकिंग, मेमोरी, थिंकिंग, मेमोरी एंड रिकलेक्शन। सोचना, याद करना और रिकलेक्शन, जो याद किया उसको फिर जागृत करना, जानना, इसको बोलते हैं रिकलेक्शन। ये किसका काम है? सबकॉन्शियस लेयर। तो ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये जागृत अवस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेमोरी जमा कहां हो रहा है? सबकॉन्शियस लेयर में जा रहा है आपका। अगर ये लेयर डिस्टर्ब है, पहला लेयर, तो ये लेयर में आप पहुंच नहीं पाएंगे। पहला लेयर अगर डिस्टर्ब है तो दूसरे लेयर में क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट लेयर है बहुत चंचल है। क्या है ये? चंचल है, फिकल है, अनस्टेडी है, अस्थिर है। ये स्थिर नहीं है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आप कुछ भी
फर्स्ट लेयर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेंसिंग डिजायर भी नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण आपको दे दें, जैसे मान लीजिए आपको दौड़ते हुए दौड़ रहे बोले ये खाना खाओ और इसका टेस्ट बताओ, आप बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि इसका मन उस समय आपका इतना फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग के साथ साथ मन आपका फास्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हो जाएगा, उसमें कुछ आप थिंकिंग का समय आपके पास नहीं होगा। इसलिए वो आप सिर्फ सेंस करेंगे लेकिन आपको फील नहीं कर पाएंगे कि वो खट्टा है, मिठा है, क्या टेस्ट है, कौन सा फ्लेवर है। ठीक है, जागृत अवस्था में। इसीलिए जब जागृत अवस्था में मन बहुत चंचल होगा, ऐसे अवस्था में कोई भी चीज पढ़ के आप याद कर नहीं सकते और उसको रिकलेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए 100 बार 1000 बार कोई थ्योरी को पढ़ के भी फिर 2 मिनट में भूल जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्थिति है कहां पर है? जागृत अवस्था में है और ये चंचल है। तो अगर हायर लेवल में आपको जाना है, सबकॉन्शियस लेयर में जाना है, तब आपको क्या करना है? पहले इस अवस्था को स्थिर करना होगा, एक कॉन्शियस लेयर को आपको स्थिर करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, आपके कंट्रोल में लाना होगा। जब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं हुआ तो आपको पढ़ने वो नहीं देगा। आप कितना मेहनत करो, पढ़ोगे भूल जाओ, पढ़ोगे भूल जाओगे, और एग्जाम के समय में बहुत दिन रात किसी तरह से पास मार्क लाओगे और फिर कुछ दिन वो भी भूल जाओगे। तो फिर आप अच्छा काम कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो हर इंसान को इस लेयर को अपने कंट्रोल में लाना होगा। ये लेयर अगर कंट्रोल में आ गया, इसके बाद फिर ये लेयर आएगा कंट्रोल में। तो यहीं पर सब कुछ नहीं है। इसके बाद वो कहा जाता है सुपरमेंटल लेयर में जाता है, अर्थात ये जो आप काम कर रहे हैं उसका रिएक्शन होता है और उसका रिएक्शन का कर्म फल बनता है। क्या बनता है? जो एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट होगा ना। तो ये रिजल्ट कहां जमा होता है? यहां पर जमा, समझ रहे? और ये वाला लेयर वो आपको समझता है कि मैं ये काम किया। तो ये जो ऊपर की अवस्था है, यहाँ पर और बहुत सारे क्वालिटीज हमारे में डेवलप होता है। और ये जो लास्ट लेयर है ना, कॉजल लेयर, इस कॉजल क्यों बोलते हैं? कॉजल का मतलब है कॉज ऑफ एवरीथिंग, अर्थात एक जन्म नहीं, हजारों जन्म आप जो लिए हैं, पशुओं का जन्म भी लिए हैं, जानवरों का जन्म लिए हैं, वो सारा चीज कहां रहता है? यहाँ पर। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर जानते होंगे, कंप्यूटर को अगर फॉर्मेट करेंगे ना, कंप्यूटर को फॉर्मेट जानते हैं, विंडो फॉर्मेट करना। जैसे 7 से 10 अपग्रेड किया तो 7 से 10 अपग्रेड किया तो 7 का एक जो पोर्शन जो है रह जाता है अंदर, हार्ड डिस्क में रह जाता है कि नहीं? शॉर्ट फॉर्म में रह जाता है। फिर आप 10 से 11 में जाएंगे तो उसका भी एक फॉर्मेट रह जाएगा। इसी तरह से ये जितने भी मनुष्य हैं, हम डार्विन के जो एवोल्यूशन का थ्योरी को अगर देखेंगे तो थ्योरी के अनुसार क्या है डार्विन के एवोल्यूशन में, कि हम कभी छिपकली थे, कभी हम गिरगिट थे, कभी हम क्रोकोडाइल थे, कभी हम मेढक थे, कभी हम चींटी भी थे, कभी हम बंदर थे, कभी हम एस्ट्रेलोपिथेसियन थे, कभी हम होमो सापियन थे, कभी हम होमो इरेक्टस थे। ये करते हुए धीरे धीरे आए। तो जितने भी लाइफ हुआ है, सब लाइफ का यहाँ पर एक इम्प्रिंट रहता है। यह है कॉजल। इसका मतलब है आपका मन अगर कॉन्शियस से सबकॉन्शियस गया, सबकॉन्शियस से सप्रामेंटल गया, उसके बाद सबलिमाइनल गया, उसके बाद यहाँ गया। यहाँ आने के बाद जो क्वालिटी आप में डेवलप होगा, यहाँ आने के बाद वो क्या जानते हैं? ओमनिशियंसी। ओमनिशियंसी समझ? ओमनिशियंसी का मतलब होता है सब कुछ जानना। ओमनीसाइएंट, ओमनीसाइएंट मतलब सर्वज्ञता, अर्थात आपका मन
इतना एक्सपांड कर जाएगा, कितना, वो 360 डिग्री में एक्सपांड कर जाएगा, 360 डिग्री में एक्सपांड कर जाएगा। 360 डिग्री एक्सपांड मतलब पूरे यूनिवर्स में आपका माइंड जो है फैल जाएगा। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के एक एक अणु परमाणु से आपका कनेक्शन हो जाएगा। मतलब यही व्यक्ति आप दुनिया का सब कुछ देख रहे हैं। ये कब होगा? जब आपका मन एक कॉजल लेयर में पहुंचेंगे। जैसे देखिए, आपके मम्मी को अचानक घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया और आप यहां पर क्लास में बैठे, आपको मन नहीं लग रहा है, मन बेचैन हो रहा है, लग रहा है कुछ हुआ है, लग रहा है कुछ अशुभ हुआ है, आपका मन छटपट कर रहा है। क्यों भाई? कौन सा कनेक्शन है? ऐसा होता है कि नहीं? किसको नहीं होता है? जैसे आपको अगर कुछ हो गया, आपके माँ या पिताजी को कुछ ऐसा हुआ है, आज पता नहीं चला, कुछ ऐसा हुआ है, बाद में जब पता चला कि कुछ हुआ है, घटना घटी, ये कौन सा कनेक्शन? टेलीफोनिक, इसको बोलते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। क्या बोलते हैं? टेलीपैथिक कनेक्शन है। कभी मान लीजिए, देखिए कुछ होने वाला है तो पहले से आपको मन को बेचैन लग रहा है, आज लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा लगता है कि आज कुछ शुभ होने वाला है, ऐसा भी लगता है कि नहीं? और सचमुच में वो हो जाता है। ये कहां से हो जाता है? ये आपके माइंड का फैकल्टी है। इसी फैकल्टी को जब आप डेवलप कर देंगे तो हर हमेशा आपको पता चलेगा। ये तो कभी कभी पता चलता है ना। इसी फैकल्टी को अगर डेवलप करेंगे तो हमेशा ये क्वालिटी आप में जागृत होगा। तो आप जब सोच सकते हैं कि जितने ज्ञान विज्ञान जो कुछ वो कहां है? आपके दिमाग में है। वो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं वो भी वहीं से ही निकला है, किसी के दिमाग से ही निकला है। ठीक है कि नहीं? इसीलिए क्या करना है हमें? ये जो टोटल 5 लेयर्स ऑफ जो माइंड है, इसको सही तरीके से समझना है। समझ के उसी अनुसार हमें काम करना है। ऐसे ही हमें एक्ट करना है, जिस एक्शन से हमारा ये लेयर्स के अंदर हम गहराई में जाए, उस गहराई से, उस माइंड के गहराई में गोता लगा के हम बहुत हीरा मणि माणिक अर्थात डिफरेंट टाइप के जो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हम इसी माइंड से कर सकते। समझ रहे? ये पॉसिबल है। अरे आप लोग तो केमिस्ट्री के, आप लोग को मैं क्या समझाऊं? ये केमिस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो सब लोग इसी लेयर से ही लाए हैं। आपको अगर हम पूछे, जैसे मेंडलिन का पीरियडिकल जो चार्ट है, कैसे मिला उनको? स्वप्न में मिला था ना। स्वप्न में, वो स्वप्न में सोए हुए देख रहे थे कि जो भाई हाइड्रोजन पहले सेट है, उसके बाद हीलियम, बाकी ऐसे सेट किया हुआ, स्वप्न में मिला। जीरो का आविष्कार, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार कैसे हुआ? सब दिमाग से ही हुआ। अर्थात माइंड जब कंसंट्रेटेड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, एक पॉइंट पे एकत्रित हो जाता है, तभी वो मन जो है धीरे धीरे हायर लेवल में जाता है। जैसे देखें, एक तालाब है, तालाब में अगर आप पत्थर फेंक देंगे तो तरंगे निश्चित होंगे। पहले बहुत फास्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिर, मतलब पहले चंचल है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तो ये जो चंचल लेयर है, ये चंचल लेयर ऐसे 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 तरंगे हैं, ऐसे 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 तरंगे, ठीक है, ऐसे तरंगे हैं। और ये तरंगे जब स्थिर होंगी तो क्या होंगी? ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद और स्थिर होगी तो ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद लास्ट में ऐसे। अर्थात आपके मन की स्थिरता और आपकी स्मृति शक्ति, आपके धैर्य, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब निर्भर करता है कि आपके मन का फ्रीक्वेंसी कैसा है। तो आपका मन का जो वेवलेंथ है जितना कम होगा, लेंथ जो है जितना कम होगा उतना ही स्थिर होगा। तो ये जो वेवलेंथ है इसको हम कैसे कंट्रोल करें? दवाई खाके, जैसे है किसी को एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, सोने की गोली दे सो जाता है,
अर्थात इस चंचल मन को स्थिर कर देता है। वो तो नींद सो गया। लेकिन आपको तो जागृत अवस्था में जगे हुए रहना है, जगे हुए रह के ही मन को नियंत्रण करना है आपको। तो कैसे करेंगे? कौन सा पद्धति है, कौन सा मेथोडोलॉजी है, कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप इस चीज को कर सकते हैं? ये सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, थोड़ा सा कठिन है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन बस एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही इंस्ट्रक्टर मिल जाए, एक गाइड मिल जाए, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंट जो माइंड है, अनस्टेडी फास्ट माइंड है, गर्मी मुझे भी लग रही है, अनस्टेडी फास्ट जो माइंड है, इसको क्या करना है? कंसंट्रेट करना है। इसका क्या मेथोडोलॉजी है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही है, दुनिया के और कहीं है नहीं। वो क्या है? योग। क्या है? योग, जिसको योगा योगा बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, ये शब्द क्या है? इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये यही ना, और इंग्लिश में योगा। क्यों? देखिए, वायु यो हो गया और ग हो गया GA, ठीक है? तो ये शब्द क्या है? योग। तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे ऐसा, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? योग। भूल से भी ऐसे योगा नहीं बोलना है, ठीक है? उच्चारण गलत है। जैसे मान लो कृष्ण, कृष्ण, स आधा है, ना तो पूरा है, तो NA लिखना पड़ेगा। तो ये शब्द क्या हुआ? कृष्ण। लेके लिखा क्या है? कृष्णा। अंग्रेज क्या बोलेगा? कृष्णा बोलेगा। वो क्या बोलेंगे? कृष्णा। नाम आपका देवेंद्र है, तो अंग्रेज क्या बोले? देवेंद्र। सही बोला ना हम? तो यह है। तो इसीलिए योग हमारे भारतवर्ष का चीज है, तो हम योगा क्यों बोले? क्या बोलना है? योग। अब योग का क्या क्या तरीका है ये बताते हैं आपको। योग के दो तरीके हैं मेरे बच्चों। पहला जो चीज है वो है योग आसन। क्या है? योग आसन, जिसको योग व्यायाम बोलते हैं। बहुत सारे आसन है, जैसे भुजंगासन, चक्रासन, मत्स्येंद्रासन, मत्स्य मुद्रा, मयूरासन, ये सब आसन है। कितने आसन है आप लोग पता है? 1 लाख से ज्यादा आसन। और ये आसन क्या है? इस आसनों को कौन ये हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं? एंशियंट जो ऋषि मुनि थे ना, एंशियंट जितने भी हमारे योगी हुआ करते थे, वो देख रहे हैं कि सांप जो है ऐसे इस मुद्रा में रहता है। इस मुद्रा में रहता है ना सांप, इस मुद्रा में रहता है। अर्थात उसका जो पेट है नीचे रहता है और सर और गर्दन ऐसे उठा रहता है। तो सांप में क्या, इस पोजीशन में क्या होता है? बहुत देर तक वो स्थिर रह सकता है। और सांप देखो कितने जानवरों को निकल जाता है, बचा देता है, ठीक है ना? तो यह है भुजंग, यह है भुजंग। भुजंग का जो पोस्चर है उसको क्या बोलेंगे? भुजंगासन। अब भुजंगासन से क्या फायदा होगा आप लोग को? आप लोग को अगर भुजंगासन करेंगे, जिनको बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, कोई भी थोड़े चीजों में सर्दी लग जाती है, थोड़ी गर्मी में भी सर्दी लग जाती है, माने इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे व्यक्ति अगर भुजंगासन करें तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर भुजंगासन करेंगे तो थायराइड उनको ठीक हो जाएगा। किसी को अगर आंख का रोशनी में प्रॉब्लम है तो भुजंगासन करेंगे तो आंख का रोशनी ठीक हो जाएगा। एक ही आसन में देखिए कितने फायदे हैं। ये किसने सिखाया? ऋषि मुनियों ने देखा। जैसे एक आसन है, बोलते हैं साशांग आसन। साशांग का मतलब क्या होता है? खरहा, खरगोश,
हेयर, शशांक का मतलब होता है हेयर। देखना खरगोश क्या होता है, चुप एक जगह बैठ गया, छुप गया घास में, चुप बैठ गया, वो घंटों बैठ, हिलेगा डुलेगा नहीं। स्थिरता क्या है, स्थिरता। तो जो व्यक्ति, जैसे तो आप लोग स्टूडेंट है ना, जो शासन आसन करेंगे, अगर अभी आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत चंचल है, 8 बार शासनासन तुरंत कर लीजिए, आपका फिर पढ़ने में मन लग जाएगा। लेकिन यहाँ कचरा है, दिखा देते ना, ठीक है, लास्ट में डेमो दे रहे हैं, हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि ये शासनासन, ठीक है। शासनासन करने से क्या है, तुरंत आपका मन स्थिर हो जाएगा। एक होता है योग मुद्रा, योग मुद्रा भी अगर करेंगे तो आपका मन स्थिर तुरंत हो जाएगा। क्यों जानते हैं, ये जितने आसन है ये सब सिद्ध आसन है। योगियों ने रिसीव किया, अलग अलग एनिमल का पोस्चर और गेस्चर को देख के ये सब क्या किया, ऋषि मुनियों ने इन्वेंशन किया, इस सब मिलाकर हो गया योग आसन, ठीक है। उसके बाद ये तो योग आसन हुआ, ये शरीर को ठीक करेगा। किसको ठीक करेगा, शरीर को ठीक करेगा। मन को कौन ठीक करेगा, मन के चंचलता को कैसे दूर करेंगे, तो मन के चंचलता को दूर करने के लिए जो पद्धति है, दैट इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी, दैट इज फॉर साधना। क्या बोलते हैं, योग साधना, योग ध्यान। आंखें बंद करके एक मेथोडोलॉजी है, जिसको करने से पहले पद्मासन लगाना है, पद्मासन लगा के उसमें करना है। इस पद्मासन को ये सर जी आप लोग को डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, पद्मासन कैसे लगाएंगे। यहाँ पर साइड देखिए, आप आइए, शूज उतार दीजिए, आप देखिए उस साइड में देखिए, आप ही बैठिए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा धूल ही तो देखिए, आप ही बैठिए, थोड़ा दूर बैठिए, गैप ना, आप शायद बैठ नहीं पाओगे, फिर भी ये सर जी दिखा रहे हैं। पहले राइट लेग, हार्ड हार्ड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर। किसी को आता है, आप लोगों में से किसी को आता है, कोई बात ना, देखिए ना, आप टेंशन, आप लोग किसी का वो आओ तो आओ, इधर आओ ना, आ जाओ ना, काहे डर रहे हैं, यहाँ बैठ, पाती प्लीज हल्ला। पहले राइट लेग उठा, अब लेफ्ट लेग उठा। पहले बेटा थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा, फिर ठीक होगा, सीधा बैठ, ऐसे देखिए, सीधा बैकबोन स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड। आप लोग बेंच पर ऐसे सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, पद्मासन लगाना नहीं है, ऐसे। और ये जो लेफ्ट लेग है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, समझ में आ गए, ऐसे शरीर को सीधा, शरीर को सीधा, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, आंखें बंद, आंखें बंद, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, मुंह बंद, और सोचिए मन ही मन कि आप अकेले बैठे हुए हैं। क्या है, अकेले, यू आर सिटिंग अलोन। आंखें बंद करके सिर्फ एक ही चीज सोचो कि आप अकेले बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग अलोन, नो लाफिंग, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आप अकेले बैठे हो, सिर्फ अकेले हो। अब सोचो कि तुम्हारे चारों तरफ इनफाइनाइट एनर्जी है, मुंह बंद, इनफाइनाइट एनर्जी है तुम्हारे चारों तरफ।
दाएं बाएं जिधर देखो अनंत एनर्जी है, इनफाइनाइट ऊर्जा है। इनफाइनाइट ऊर्जा है तुम्हारी तरफ। अब अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, मन को अपने श्वास को देखो। तुम्हारे श्वास से अंदर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। अपने से खींचना नहीं है श्वास को, श्वास तो चल रही है, बस सोचना है कि तुम्हारे श्वासें अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। अब सोचो कि तुम्हारे श्वास के साथ अनंत ऊर्जा, इनफाइनाइट एनर्जी एंटर कर रहा है तुम्हारे अंदर श्वास के साथ साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपने से श्वास को खींचने की जरूरत नहीं है। श्वास खींचने की जरूरत नहीं है, श्वास तो चल रही है अपने आप, वो चल रही है। लेकिन अपने आप सोचना है कि तुम्हारे श्वास के साथ अनंत ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है, इनफाइनाइट एनर्जी तुम्हारे अंदर आ रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। अब ये जो श्वासें चल रही हैं, श्वास के साथ एक शब्द को जप करना है आपको, वो है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है ग्रेट, द सुप्रीम एंटिटी, ईश्वर। मुंह से नहीं, मन ही मन। श्वास के साथ साथ श्वास ले रहे हैं ब्रह्म, श्वास छोड़ रहे हैं तो ब्रह्म। मुंह बंद, श्वास ले रहे हैं ब्रह्म, श्वास छोड़ रहे हैं ब्रह्म। दो मिनट इस मंत्र को आप जप करते रहें। श्वास ले रहे हैं ब्रह्म, श्वास छोड़ रहे हैं ब्रह्म। श्वास के साथ हर श्वास में ब्रह्म शब्द को आप प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के परम ब्रह्म को आप नमस्कार करें, जैसे मैंने नमस्कार सिखाया आप लोग को। नमस्कार करें, आंख बंद करके ही दोनों हाथ उठाइए, नमस्कार कीजिए, ललाट पे टच कीजिए उंगलियों को। अब हृदय पे लाइए हाथ को। किनको नमन कर रहे हैं? उस परम प्रभु ईश्वर को। बहुत अच्छा। अब आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। खोलिए बेटा। कैसा लग रहा है बेटा? शांत, स्थिर। जो भी ठीक से किए हैं, आप किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? स्थिरता आई? अब तक जो मन की अवस्था थी उससे अच्छा है भाई अवस्था, है ना? आप लोगों को थोड़ा कष्ट हुआ है ना? हाँ, इस सामने बैठना चाहिए था। तीनों आप लोग बहुत ज्यादा दोस्ती यारी निभा रहे हैं ना? क्या बेटा आपको अच्छा लगा? आपको मन शांत हुआ? तो मैं कितना देर कराया? मैक्सिमम टोटल प्रोसेस 5 मिनट में हमने कंप्लीट किया।